दोस्तों, आपको ये बात मालूम है कि 2024 का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। लेकिन इस मरतबा जो रिज़ल्ट आया है उसमें किसी भी पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत हासिल नहीं हो सकी। यही वजह है कि जिस पार्टी को बहुमत किसी और पार्टी के मिलने की वजह से हासिल हुई है, तो उसके बारे में बहुत सारी क़ियास आराइयाँ हो रही है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जिसकी वजह से एक पार्टी को बहुमत हासिल हुई है वो पार्टी अपना दल बदल करके इंडिया गठबंधन में आ जाए और इस तरह इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है? क्या ये पार्टी जिसके दम पर आज एक पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है या हुकूमत बना सकती है, उसके बलबूते पर उसे बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है, क्या उन दोनों में से कोई एक या दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है? इस सिलसिले में आज हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू करेंगे। जिस पार्टी की वजह से एक पार्टी को बहुमत हासिल हुई है, अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए भी सरकार बनाना कोई आसान नहीं होगा। इसलिए कि इन दोनों को मिलाकर, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, तो अगर इन दोनों की सीटों को मिलाया जाए तो इसका आंकड़ा 28 को पहुंचता है। 16 चंद्रबाबू नायडू के और 12 इसके, इस तरह 28 को आंकड़ा पहुंचता है। और इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसे 99 सीट हासिल हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव है कि जिनको 35 सीटें हासिल हुई है, और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है कि जिनको 29 सीटें हासिल हुई है। तो अगर इन दोनों के आंकड़े को मिलाया जाए तो ये 28 को पहुंचते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है उसमें पार्टी ऐसी भी है कि जिसको इन दोनों से ज़्यादा सीटें हासिल हैं। तो अगर ये दोनों आते भी हैं तो इन दोनों को चाहिए होगा बड़ा ओहदा, बड़े ओहदे की तलब होगी। लेकिन इन दोनों के बड़े ओहदे के तलब के बावजूद जब इससे बड़ी बड़ी पार्टियां इसके अंदर है तो वो तो खामोश नहीं बैठने वाली है। वो भी कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो इनका मुतालबा होगा उससे कहीं बढ़कर इनका मुतालबा होगा। तो अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, तो ये किन किन के मुतालबे को पूरा करेगी? और अगर इनके मुतालबे को पूरा करना चाहेगी भी तो कैसे कर सकेगी? करने के लिए उतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए थे और वो है नहीं। तो इस तरह अगर ये दोनों आ भी जाते हैं तो भी इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बआसानी बनाना, उसको चलाना और उसको अच्छी तरह निभाना ये शायद बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये पार्टी मिलकर हुकूमत बना रही है तो जिस तरह पहले बीजेपी की हुकूमत आन बान शान से चल रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी, अब इन्हें अपनी मनमानी करने का मौका उतना ज़्यादा नहीं मिल सकेगा। अब जिस तरह ये पहले मनमानी कर रहे थे अब ये मनमानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों के मुतालबे होंगे, उनको भी पूरा करना पड़ेगा, उनको भी साथ लेकर चलना है। अगर आप नहीं चलेगा तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो इसलिए पहले जैसे मनमानी तो ये नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये भी है कि इन तमाम पार्टियों को लेकर साथ में चलना यह आसान नहीं है। ये नीतीश कुमार का एक तजर्बा है कि जिन्होंने बहुत सारी पार्टियों को लेकर चले और बहुत सारे दिनों तक चलते रहे और बहुत दिनों से सरकार में भी है, ये इनका तजर्बा है अलग। लेकिन इसी तजर्बे को कोई अपनाना चाहे और इसी पर चलना चाहे तो उनके लिए आसान नहीं होगा। खैर, पहले की तरह इनको 5 साल पुराना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि अभी तक ये देखा गया है कि जिसकी भी इस तरह सरकार बनी है तो उसमें शायद कोई ऐसी मिसाल आपको मिल जाए कि जिसमें 5 साल तक अच्छी तरह हुकूमत चल पाई हो। 5 साल तक नहीं चलती है, बल्कि कभी 6 महीना, साल भर, कभी उससे भी कम या कभी उससे ज़्यादा, उसके बाद फिर वो सरकार गिरती है। ऐसा बहुत ही कम हो सकता है या इसकी उम्मीद आप बहुत कम कर सकते हैं कि ये जो पार्टी जो हुकूमत अभी बनाने जा रही है वो 5 सालों तक इसी तरह किसी तरह जोर जार कर उसको चलाती रहे, ये बहुत मुश्किल है। और आपको ऐसे क्या लगता है कि अगर ये पार्टी जो उनके साथ हुकूमत बनाने जा रही है,
क्या 5 सालों तक ये इसी तरह कायम रहेगी, दायम रहेगी, या फिर इन दोनों में बीच में या फिर कुछ महीने के बाद दरार पैदा होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो ये थी कुछ जानकारियां और कुछ चीजें जो मेरे दिल में आया था, उसी दिल की बातों को हमने आपके सामने रखा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको भी अच्छी लगी होगी। अब मुंतजिम आलम को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली और तमाम